एक लास्ट सम इस कंसेप्ट का करते हैं। ये है लाइफ इंश्योरेंस पे सम। अब यहाँ पे क्या दिया है, अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल का लाइफ पॉलिसी लेता है। देखो बेटा, पॉलिसी ना प्रॉफिट के लिए नहीं होती, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला। तो अभी तुम सोचोगे करके यार 20 साल के लिए इसको 2 ही लाख रुपए मिलेगा, तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं है। मेरी भी पॉलिसी है 21 साल के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसा वो प्रॉफिट के लिए नहीं निकाला है मैंने। नाउ ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड at the average rate of 20 per 1000. Find the paid up value of the policy if he discontinues paying premium after 10 years. मतलब 10 साल के बाद वो पॉलिसी का पेमेंट करना बंद कर देता है। ठीक है, हमें ये नहीं क्या क्या फाइंड करना है। फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी he if he discontinues paying premium after 10 years. तो पेड अप वैल्यू कितना है, ओके, ये हम लोगों को ढूंढना है। तो पेड अप वैल्यू कैसे ढूंढेंगे जनरली यहाँ पे, तो पहले तो पेड अप वैल्यू के लिए तुझे फॉर्मूला आएगा। पहले उसने प्रीमियम कितना पे किया है ना 10 साल में, तुझे ये निकालना पड़ेगा। तो मैं एक बार इस सम को लिख लेता हूँ कि कैसे, इसके गिवन डेटास लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिसी वैल्यू कितनी है इसकी, ₹2 लाख की है। ठीक है, और पीरियड ऑफ पॉलिसी या तो टाइम ऑफ पॉलिसी भी लिख सकते हो, ₹2 लाख, उसको जनरली पीरियड ऑफ पॉलिसी 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। नाउ अब इसका प्रीमियम कैसे फाइंड करते बताइए। इसका प्रीमियम का फॉर्मूला है, प्रीमियम ऑफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम का फॉर्मूला ये, पॉलिसी वैल्यू अपॉन पीरियड ऑफ पॉलिसी। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है 2 लाख अपॉन 20, ये कितना हो जाएगा 20,000 10,000 हो जाएगा। ठीक है, नाउ उसको हर साल 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका प्रीमियम ऑफ पॉलिसी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट रेट ऑफ 20 पर 1000। अब इसने 10 साल तक प्रीमियम भरा है, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रीमियम पेड बाय द पर्सन, प्रीमियम पेड, उसने टोटल कितना पैसा भरा बाय द पर्सन इन 10 ईयर्स निकाल लेते हैं। तो 10,000 इंटू 10 करेंगे तो तुमको मिलेगा 1 लाख रुपीस। मतलब उसने 1 लाख रुपीस का 10 साल में प्रीमियम भरा है ना। उसको ना बोनस भी मिला है यहाँ पे, तो रेट ऑफ बोनस दिया है इधर। बेटा जो पेड अप वैल्यू रहता है ना उसमें बोनस प्लस करके मिलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ बोनस निकालते हैं। रेट ऑफ बोनस कितना दिया है 20 रुपीज पर 1000, 20 रुपीज पर ईयर पर 1000, पर ईयर पर 1000 है। मतलब उसको हर साल 20 रुपए का बोनस मिलेगा हर 1000 रुपए पे। क्या मिल रहा है बेटा, देख इधर ध्यान दे, हर साल उसको 20 रुपए का बोनस मिलेगा पर 1000। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ बोनस कितना होगा, अमाउंट ऑफ बोनस फॉर 1 ईयर,
फॉर 1 ईयर, 1 साल का बोनस कितना होगा 20/1000। टोटल कितना लाख का पॉलिसी है, टोटल कितने लाख का पॉलिसी है 2 लाख का, तो उसको 2 लाख के हिसाब से बेटा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे 30 कट 30 कट मिला कितना उसको बोनस, मतलब हर साल उसको कितने का बोनस मिलेगा 4000 का बोनस मिलेगा। लेकिन उसने पॉलिसी कितने साल तक भरी है 10 साल तक। तो यहाँ पर टोटल बोनस फॉर 10 ईयर्स कितना होगा ये 4000 इंटू 10 इक्वल्स टू 40,000, मतलब उसको 40,000 का बोनस मिलेगा जब वो पॉलिसी लेने जाएगा। तो यहाँ पर हमें पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी, ये फॉर्मूला है बेटा, पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज इक्वल्स टू प्रीमियम पेड प्लस बोनस इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 40,000, ये आ जाएगा हमें ₹1,40,000, 1,40,000, ये तेरा आंसर है टोटल पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी। बेटा पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम पेड प्लस बोनस, ये लिख लो। और ये इंपॉर्टेंट सम है बिकॉज 14 सम में सिर्फ एक ही सम हमने इस पे देखा है। प्रीमियम ऑफ पॉलिसी ये वाला फिलअप में हमने देखा था बेटा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन पीरियड ऑफ पॉलिसी, ठीक है। प्रीमियम ऑफ पॉलिसी इज इक्वल्स टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन पीरियड ऑफ पॉलिसी। हम लोग एक बार फिलअप्स वगैरह रिवाइज करेंगे अभी जस्ट। जो मैंने पहले 4-5 स्टेटमेंट 7 स्टेटमेंट लिखाए थे ना, तू था क्या, तो नहीं था तभी। बेटा पॉलिसी का पेड अप वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम पेड प्लस बोनस। पॉलिसी का पेड अप वैल्यू क्या है, प्रीमियम पेड प्लस बोनस। पॉलिसी का पेड अप वैल्यू है प्रीमियम पेड प्लस बोनस। प्रीमियम पेड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू पर ईयर प्रीमियम, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू पर ईयर प्रीमियम। प्रीमियम कैसे निकालते हैं पर ईयर, टोटल पॉलिसी वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल पॉलिसी वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। प्लस बोनस कैसे निकालते हैं हम लोग, बोनस यहाँ पर पहले रेट ऑफ बोनस लिखेंगे, फिर अमाउंट ऑफ बोनस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बोनस इनटू पॉलिसी वैल्यू, रेट ऑफ बोनस इनटू पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ बोनस अपने को मिल जाएगा फॉर 1 ईयर। अगर 10 साल के लिए ढूंढना है तो 4000 जितना भी मिला अपने को अमाउंट ऑफ बोनस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर हम देखेंगे एन्युइटी। एन्युइटी का मतलब क्या होता है बेटा, तो एन्युइटी जनरली 3 टाइप का होता है। एन्युइटी जनरली 3 टाइप का होता है। पहला होता है एन्युइटी सर्टन, और फिर दूसरा होता है एन्युइटी ड्यू, और तीसरा होता है परपिचुइटी। ओके, नाउ इसको हम यहाँ पर एन्युइटी
ड्यू, या तो ऑर्डिनरी एन्युटी, इसे हम इमीडिएट एन्युटी बोलेंगे, और ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोलेंगे, या तो इसको हम रेगुलर एन्युटी भी बोलते हैं। ना एक एक करके ना सारी चीजों को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब एन्युटी मतलब क्या? एन्युटी का मतलब जनरली होता है बेटा एक फिक्स इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, और हर महीने में सेम टाइम पे पेमेंट होना चाहिए, सेम अमाउंट। हर साल में सेम टाइम का पेमेंट होना चाहिए, सेम अमाउंट। और क्वार्टरली और हाफ ईयरली पेमेंट होना चाहिए। ओके, सेम टाइम पे ये सारा पेमेंट होना चाहिए। नाउ इन सबको समझने के लिए पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि फ्यूचर वैल्यू और एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है किसी भी पैसे का। सपोज when you deposit some money in bank, you are entitled to receive money in the form of interest. तुम जब भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो तुमको पैसे कैसे मिलते हैं? इंटरेस्ट के साथ मिलते हैं। ओके, from the bank then you deposit after a certain period of time. Similarly, when people borrows money for a certain period of time, they pay back more money again in the form of interest. मतलब अगर तुम लोन भी ले रहे हो तो तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अब बैंक भी ज़्यादा पैसा दे रही है, तुम लोन ले रहे हो तो तुम्हें भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अब ये सारा सिचुएशन क्यों आ रहा है? ठीक है, दिस टू एग्जाम्पल शोज हाउ मनी हैज अ टाइम वैल्यू। मतलब अगर आप आज 50 सपोज 50,000 रुपीज लेते हो तो 10 साल बाद या फिर 15 इयर्स बाद माइट भी उसका वैल्यू हो जाएगा 1,50,000। ओके, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप सपोज फ्यूचर में कोई वैल्यू जमा करने चाहते हो, फ्यूचर की 1.5 लाख रुपए, अभी जो 50,000 आज का है वो 10 साल बाद कितना रुपया हो रहा है? 1,50,000। बट अगर मैं उसकी आज की वैल्यू देखूं तो कितनी है? 50,000। अगर मैं फ्यूचर में पे करूं तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1,50,000। मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये उसकी फ्यूचर वैल्यू। तो ये किस लिए, किसके वजह से चेंज हो रहा है? अगर मैं आज 50,000 दे रहा हूँ तो मुझे 10 साल बाद भी 50,000 ही देने चाहिए ना, क्यों मैं उसको 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ? तो ये क्या हो रहा है बेटा, टाइम के वजह से वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होते जाता है। मतलब उसका परचेसिंग पावर चेंज होते जाता है। जो चीज़ें आज मैं 50,000 में खरीद सकता हूँ वही चीज़ें मैं 10 या 15 साल में 1,50,000 में बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब टाइम के हिसाब से पैसे की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे these two examples. A rupee today is worth more than a rupee after 1 year. आज का जो 1 रुपया है वो 1 साल बाद 1 रुपये से ज्यादा वैल्यू रखता है। जो पास्ट में 50 पैसे थे, ओके, पास्ट में 50 पैसे थे, मतलब सपोज हमारे पापा थे या फिर दादाजी थे, उनके टाइम पे 1 रुपीज का वैल्यू कितना था? बहुत था। उनके टाइम पे 1 रुपीज में वड़ा पाव आ जाता था। उनके टाइम में 1 रुपीज में ट्रैवल कर लेते थे। बट आज वही 1 रुपीज तुम लोग यूज कर सकते हो क्या? रास्ते पे गिरा रहता, उठाते भी नहीं हो। अभी इसको 20 रुपए मिला, उठाया भी नहीं इसने। अरे मैंने देखा, बट तू बोला ना करके मुझे नहीं चाहिए। तो वही जनरली ये सिनारियो हो रहा है। ओके, मतलब क्या उसका वैल्यू कम है। अभी उधरी 50,000 गिरे रहते तो नहीं लेता, तो छोड़ देगा वैसे ही।
बहुत अच्छा बच्चा है ये, सैलरी भी नहीं लेगा बेटा बोलेगा करेगा रहने दो, कम फ्री में काम करता हूँ मैं, क्या जरूरत है। ठीक है, मतलब कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड तो मिलता ही है, तो ठीक है। तो बट कैसे कि मैं बस ये समझाना चाहता हूँ करके वैल्यू कम हो गई उस पैसे की, कि पहले 4 आने चलते थे। 4 आने समझते हो क्या होता है? 25 पैसे। उसको 4 आने इसलिए बोला जाता था क्योंकि 4 आने को जोड़कर 25 पैसे बनते थे। 1 आना होता था, 2 आना होता था, 3 आना होता था, 4 आना होता था। ठीक है, 4 आने को जोड़कर 25 पैसे बनते थे। 8 आने, 8 आने मतलब 50 पैसे। 50 पैसे 8 आनों को जोड़कर बनता था। अब तो तुमको पता भी नहीं आने वाने क्या होते। 50 पैसे तो दूर की बात है। 50 पैसे का कॉइन देखा है? ठीक है, तो वो पहले बहुत वैल्यूएबल थे। सोचो उसमें 8 आने आते थे, मतलब समझो 800 रुपीज के बराबर था वो 50 पैसे एक टाइम पे। तो उसका वैल्यूएशन समय के साथ कम होते जाता है बेटा पैसे का। आज वही 50 पैसे का वैल्यू शायद 10 रुपए हो गया रहेगा फ्यूचर में। ओके, तो ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें फ्यूचर में वैल्यू ऑफ मनी चेंज होते रहता है। नाउ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन व्हाई इंटरेस्ट इज पेड और अर्न। अब ये जो पैसे का वैल्यू जो चेंज हो रहा है ना, उसी को इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया जाता है। मतलब अगर मैंने तभी 50 रुपए सपोज 50 पैसे रखे होंगे बैंक में, तो आज उसका वैल्यूएशन 10 रुपीज हो गया रहेगा अकाउंट। ठीक है, मतलब वो 20 टाइम्स रुपीज हो गया रहेगा। तो ये इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है बेटा। नाउ इंटरेस्ट वेदर इट इज ऑन अ बैंक डिपॉजिट और अ लोन, द कंपनसेट द डिपॉजिटर और लेंडर फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सारे चीजें इंटरेस्ट क्या कर देता है? कंपनसेट कर देता है तुम्हारे पैसे के वैल्यू को। when the financial transaction occurs at different point of time, they must be brought to a common point in time to make the comparable। मतलब मैं आज 50,000 रुपये ले रहा हूँ, बट मैं उसको धीरे 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 करके 15 साल में लौटाऊंगा। तो वो धीरे धीरे करके 15 साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा? मतलब यहाँ पर ईयरली काउंट किया जाता है, जो भी रेट चेंज हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है कि 1 साल बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 2 साल बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। अब इन सब चीज़ों को, फ्यूचर के पैसे को, पास्ट के पैसे को, ये सारे चीज़ों को एक पॉइंट पर लाना ज़रूरी है प्रेजेंट में, या तो फ्यूचर के पॉइंट में लाना ज़रूरी है। तो कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। मतलब आज के 10 साल पहले का 100 रुपया और 10 साल बाद का 100 रुपया कितना होगा? मतलब 10 साल पहले के 100 रुपये का परचेसिंग पावर, और वही चीज मैं 10 साल बाद कितने रुपए में खरीद सकता हूँ, और आज प्रेजेंट में कितने रुपए में खरीद सकता हूँ। तो ये तीनों का कंपैरिजन हो सके, तो इसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। सपोज अशोक डिपॉजिट कर रहा है 1,000 एवरी ईयर इन हिज बैंक अकाउंट फॉर 5 ईयर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब अशोक नाम का एक पर्सन 1,000 रुपये हर साल वो डिपॉजिट कर रहा है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे राजवी, ओके। अब आप अगर आ गए हो तो ध्यान थम्स अप करो। हाँ हाँ, मुझे तेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा माइक से। ओके, नाउ देख बेटा, अशोक हर साल, बेटा यहाँ पर ध्यान दे, अशोक हर साल 1,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, फॉर 5 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का पर एनम। वॉट अमाउंट विल अशोक रिसीव एट द एंड ऑफ 5 ईयर। मतलब 5 साल खत्म होने के बाद अशोक को कितना रुपया मिलना चाहिए? 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तुम्हें?
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए प्लस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आई, हाँ आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर आई मतलब आर अपॉन 100, ठीक है। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये रेज टू एन, ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या है कि वो बेटा इधर कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर मैं कंपेयर करूं, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई रेज टू n। बेटा अमाउंट जो होता है वो फ्यूचर में मिलने वाला है ना। मैं 10 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, 15 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये फ्यूचर अमाउंट को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। और जो मैंने 1000 रुपए या फिर 10,000 रुपए अभी डिपॉजिट किए, इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू बोलता हूं, ठीक है। सपोज मैं क्या कर रहा हूं कि मैं हर साल 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में, ओके। तो मैंने फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो 1000 का फर्स्ट ईयर के एंड में कितना वैल्यू हो जाएगा? 1000 वैल्यू ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? ये 1000 इंटू 1 प्लस, ये सपोज मैं एट 10% कर रहा हूँ, तो आई मतलब क्या है बेटा? आर अपॉन 100 है। आर कितना है? 10 अपॉन 100 है। आंसर कितना आएगा? 1.1 आएगा। तो ये 0.1 आएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर 1 है, तो मेरा जो 1000 रुपये है वो 1.1 रेज टू 1। आंसर कितना आ रहा है? ये 1100 रुपीज़ हो रहा है। मतलब आज जो मैं 1000 रुपये डिपॉजिट करूंगा, उसका एक साल एंड में कितना वैल्यू हो जाएगा बेटा? 1100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर क्या चल रहा है कि वो 5 साल तक पैसे डिपॉजिट करेगा। कितने साल तक डिपॉजिट करेगा? 5 साल। तो 5 साल में सपोज मैं जो पैसे आज डिपॉजिट कर रहा हूँ 1000 रुपीज, ये अकाउंट में कितने साल तक रहेगा बेटा? ओके, 5 साल तक रहेगा। यहाँ पर एंड में चल रहा है क्या? एवरी इन द बैंक अकाउंट फॉर 5 ईयर कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा। अब वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट ईयर उसने सपोज 1000 रुपये डिपॉजिट किए, तो यहां पर 1000 रुपये को मैं अमाउंट 1 बोलता हूं बेटा। अब अमाउंट 1 कितने साल के लिए बैंक में रहेगा? आज मैंने डिपॉजिट किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने साल मिलेगा मुझे? 1 ईयर एंड को मिलेगा इंटरेस्ट, 1 ईयर एंड को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 1000 है वो बैंक में कितने साल तक रहेगा? 1 ईयर हो गया इधर, सेकेंड ईयर हो गया इधर, थर्ड ईयर यहाँ पर हो गया, और ये 4th ईयर, और 5th ईयर एंड में उसको पैसे मिलेंगे। टोटल उसका पैसा बैंक में कितने साल के लिए है? 1 2 3 4, और 5th ईयर में उसको पैसे मिल जाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। फिर जो सेकेंड टाइम डिपॉजिट करूंगा, ठीक है,
मतलब सेकेंड टाइम मतलब फर्स्ट ईयर के एंड को मैं पैसे डिपॉजिट करूंगा, वो कितने साल के लिए रहेगा? 4 साल के लिए रहेगा। थर्ड ईयर एंड को मैं पैसे डिपॉजिट करूंगा, वो बैंक में कितने साल के लिए रहेगा? 3 साल के लिए रहेगा। थर्ड ईयर एंड में डिपॉजिट करूंगा तो बेटा 2 साल के लिए रहेगा ना वो। हाँ, एक और एक मिनट, एक मिनट राजवी, एक मिनट देख, अगर 1,000 रुपये उसने फर्स्ट ईयर एंड में डिपॉजिट किए तो तेरा अमाउंट 4 साल बचा तेरे पास, 5 साल बाद तू पैसा लेने जाएगा। सेकेंड ईयर एंड में डिपॉजिट किए तो तेरे पास 3 साल है बेटा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। एंड में डिपॉजिट कर रहा हूं मैं पैसा इधर। हाँ, फर्स्ट 1,000 रुपए में हर साल डिपॉजिट कर रहा हूं बेटा, ये एंड में डिपॉजिट हो रहा है। कब हो रहा है ये? एंड में डिपॉजिट कर रहे पैसे। तो पहला वाला पैसा मेरा 4 साल के लिए रहेगा, दूसरा वाला पैसा मेरा 3 साल के लिए रहेगा, और तीसरा वाला पैसा मेरा कितने साल के लिए रहेगा बैंक में? 2 साल के लिए, बिकॉज 3 साल के एंड में तू डिपॉजिट करेगा तो 2 ही साल रह जाते हैं। और फिर फोर्थ वाला अमाउंट कितने साल के लिए रहेगा? 1 साल के लिए। और जैसे ही मैं फिफ्थ अमाउंट डिपॉजिट करूंगा ना, मेरे को मेरे 5,000 मिल जाएंगे, मतलब ये 0 साल के लिए रहेगा बेटा। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर मैं अगर ये अमाउंट वन में अगर 1,000 का 4 साल का इंटरेस्ट निकालू तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अमाउंट वन क्या हो जाएगा? 1,000 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 कर देते हैं, तो 10 अपॉन 100 कर देते बेटा, ये 4 साल के लिए रहेगा। फिर सेकेंड पैसा रहेगा 1,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 3। फिर थर्ड साल के लिए 1,000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100, ये होगा हमारा पैसा 2 साल के लिए, प्लस 1,000 1 प्लस 1 अपॉन 100, ये पैसा होगा मेरा 1 साल के लिए, प्लस लास्ट में क्या होगा पता है? 1,000 1 प्लस 10 अपॉन 100, ये पैसा मेरा 0 साल के लिए रहेगा, मेरे को तुरंत पैसा मेरा वापस मिल जाएगा। अब यहां पर इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, इन सब का मैं टोटल निकालूंगा इनके इंटरेस्ट के साथ। तो इन सब का टोटल हम लोगों को कितना मिल रहा है पता है? 615। देख, इसमें से 1,000 रुपये कॉमन निकला, 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 और लास्ट वाले टर्म में से 1,000 रुपीज कॉमन निकला। यहाँ पर 1,000 1,000 1,000 1,000 पांचों में कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लिया हमने। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं ना 5 साल के लिए, तो मुझे 5 साल का फ्यूचर वैल्यू, 5 साल बाद अगर मैं पैसे लेने जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा इधर? 6105। मतलब मैं हर साल डिपॉजिट कर रहा हूं 1,000 रुपये, लेकिन जब मैं 5 साल के एंड में जाऊंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 6105। बेटा वैसे ही ना मैं शॉर्ट में बताता हूं, यहां पर सेकेंड वाला ध्यान देना। अगर मैं 1,000 रुपए का फ्यूचर वैल्यू अभी निकालू ना, जो मैं ईयर एंड में पे करने वाला हूं, कितना हो जाएगा उसका? ये 100 अपॉन 1.10 हो जाएगा। बेटा अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस आई रेज टू n। अगर मैं 1,000 रुपीज, इसको बोलते हैं बेटा फ्यूचर वैल्यू और इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस आई रेज टू n है। ठीक है, आई कितना है? 10% है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.10 रेज टू n हो जाएगा बेटा ये। अब मैं क्या कर रहा हूं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, किसका? फ्यूचर के 1,000 रुपए का। बेटा ये फ्यूचर वैल्यू कितना है? 1,000 रुपए। ठीक है, तो मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बना रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू, बस एक मिनट, ये प्रेजेंट वैल्यू क्या मिल जाएगा तुझे? प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन, इसको नीचे भेज देते हैं, 1.10 रेज टू n।
अब देख बेटा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। किसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है? फ्यूचर के 1000 रुपए का। ध्यान देना यहाँ पे। अब देख, एक साल एंड के बाद ना 1000 रुपए का ये वैल्यू रह जाएगा। 2 साल के एंड में जो पेमेंट करने वाला हूं ना बेटा, उस 1000 रुपए का ये वैल्यू रह जाएगा। देख, 1000 अपॉन 1.10 रेज टू 2, मतलब 2 साल के एंड का पैसा। 3 साल के एंड के पैसे का 1000 रुपए का वैल्यू 1000 अपॉन 1.10 रेज टू 3। 4 साल के एंड में 1000 रुपए का वैल्यू क्या होगा? 1.10 रेज टू 4। 5 साल के एंड में 1000 रुपए का वैल्यू क्या होगा? 1.105 रेज टू 5। प्रेजेंट वैल्यू निकाला, ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपए का 1 साल का बाद का निकाला। प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपए का 2 साल के बाद का आज निकाला। प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपए का 3 साल के बाद का आज निकाला। प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपए का 4 साल के बाद का आज निकाला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपए 5 साल के बाद का आज निकाला। सबका जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऐड किया ना, तो ये जो 6105 रुपए मुझे फ्यूचर में मिलने वाले ना, अगर मैं वो पैसे को 5 साल बाद लूंगा, अगर मैं उस पैसे को आज लेना चाहता हूं ना, तो कितना हो जाएगा? 4329.48। मतलब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ, मंथन। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज कि तुझे मंथन को उसकी मम्मी हर साल 1000 रुपए देने का प्रॉमिस करती है, पॉकेट मनी। तो मंथन क्या सोचता है करके, मम्मी एक काम करो ना, तुम मुझे हर साल 1000 रुपए मत दो, मुझे एक ही बार में पैसे दे दो। तो मंथन तेरे हिसाब से कितना हो जाएगा? 1000 रुपए 5000 हो जाएगा ना, बरोबर? तो तू 5000 रुपए बोलेगा करके, नहीं मम्मी मुझे अभी दे दो, ठीक है? तो मम्मी क्या बोलेगी? नहीं, मैं 5000 नहीं दूंगी, मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देती हूँ। तो एक्चुअल में मंथन अगर पैसे अभी लेगा ना, तो मंथन को कितना देगी मम्मी? 4329 रुपए .48 रुपीज देगी। नहीं, ये प्रॉफिट भी है, हो सकता है इधर में। ये एक्चुअल में 5000 है बेटा। हाँ, वैसे वो अलग लगते हैं। अगर मंथन ने बोला नहीं मम्मी तुम एक काम करो, मुझे अभी मत दो, मुझे 5 साल के बाद दो 5000 रुपए, तो मम्मी कितना रुपया देगी? तो उसका 5000 का वैल्यू कितना हो रहा है देख, 5 साल बाद 6105 रुपीज। कितना हो रहा है? 6105 रुपीज। क्यों? क्योंकि मम्मी हर साल 1000 पे, देख पहला 1000 रुपए, देख पहले 1000 रुपए पे तेरे को 4 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे 1000 रुपए तक तेरे को 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे 1000 रुपए पे तुझे 2 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, चौथे 1000 रुपए मतलब जो चौथे साल के एंड में देने वाली है उसके ऊपर तुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जो 5वें साल के एंड में देने वाली है वो तो 1000 रुपए रहेगा ना, तो उसके ऊपर मम्मी इंटरेस्ट नहीं देगी। तो पांचों को मिलाकर कितना रुपया बन रहा है? 6105 रुपए। तो अब तेरा कॉल है, तुझे 6105 रुपए 5 साल बाद लेना है, या फिर तुझे 4329 रुपए अभी ले लेना है। बेटा ये होता है डिफरेंट टाइप पे पैसे का कंपैरिजन, ठीक है? तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। अब ये जो हर टाइम तुम एक अमाउंट दे रहे हो ना, 1000 रुपए, बेटा इसको एन्युइटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एन्युइटी बोलते हैं। अब एन्युइटी जनरली 3 टाइप का होता है, तो वो देखेंगे बाद में, अभी इधर डेफिनेशन देखते हैं। एन एन्युइटी सीरीज ऑफ पेमेंट एट फिक्स इंटरवल guaranteed for fixed number of years or lifetime of one or more individual. Similar to a pension, the money is paid out of an investment contract under which annuitant deposit certain sum in lump sum or in installment with an annuity guarantee, usually a government agency or insurance company. The amount paid back include principal and interest. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एन्युइटी मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट है, और ये तुमको गारंटीड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलेगा, या तो लाइफ टाइम के लिए भी मिलेगा।
जैसे कि पेंशन। अब पेंशन तुम कितने भी बूढ़े हो जाओ तुमको मिलती रहेगी। कुछ कुछ अमाउंट पता है क्या, कुछ कुछ अमाउंट आपको लाइफ खत्म होने के मतलब आपके बच्चों को भी मिलते रहेगा वो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे भी एन्युटी बोलते हैं। ये सब एन्युटी का एग्जाम्पल है। सपोज तुम लोगों को नोबेल प्राइज के बारे में पता है, तो नोबेल नाम का जो साइंटिस्ट था ना, उसने साइंस के थ्रू पैसे कमाए थे काफी ज्यादा। ठीक है, अब साइंस के थ्रू उसने पैसे कमाए और उसने क्या सोचा करके, ये जो साइंस का पैसा है ना ये साइंस में ही जाना चाहिए। तो उसने एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दी। सपोज 1000 करोड़, ध्यान दे बेटा, 1000 करोड़ 2000 करोड़ उसने डिपॉजिट कर दिया जो भी कमाया था। उसने बोला कि इससे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो 4 लोगों में बटेगा, उनको प्राइज मिलेगा वो पैसे। जैसे एक साइंस के लिए बटेगा, एक एनवायरमेंट के लिए बटेगा, ओके, एक कुछ और कंसेप्ट के लिए, एक कोई और कंसेप्ट के लिए, हाँ इकोनॉमिक्स के लिए बटेगा। तो ऐसे, तो उसने ऐसे 4-5 कंसेप्ट बता दिया। अभी तो नोबेल पीस प्राइज भी हो गया, तो पीस के लिए उसने नहीं निकाला था, पहले 4 ही था, अभी उसको बहुत सारे वे में बांटने लग गए। ठीक है, क्योंकि अच्छा हो गया, हिट हो गया, तो गवर्नमेंट उसको सब जगह बांटने लग गई उधर की। ठीक है, तो उसने बस यही सोचा था करके यार 4 लोगों को पैसे मिले तो वो लोग अपने रिसर्च को पूरा कर सके, ये सोचकर। तो अब ये जो 1000 रुपए थे वो हर टाइम के इंटरेस्ट को, मतलब वहां पर उसको हर बार एन्युटी मिलना चालू हो गई एक अमाउंट, और उसको 4 हिस्से में बांटना चालू कर दिया। अब इसमें ग्रोइंग मतलब ये पैसा ग्रो भी हो रहा है और उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ऐसी भी टाइप के कंसेप्ट्स होते हैं। अब यहां पर जो भी पैसा जमा करता है ना उसको हम एन्युटेंट बोलते हैं बेटा, अपने लाइफ टाइम में जितना भी अमाउंट जमा करेगा। अब जैसे कि मैं अपनी LIC पॉलिसी भर रहा हूँ, हर साल एक फिक्स अमाउंट भर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे 21 साल के बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिल रहा है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। और पेंशन के एग्जाम्पल तुम लोगों को सबको पता है करके, पेंशन का अमाउंट हर बार तुमको वापस मिलते रहता है। नाउ टर्मिनोलॉजी ऑफ एन्युटी देखते हैं। यहां पर फॉर पार्टीज टू एन्युटी, एन्युटेंट मतलब क्या, अ पर्सन हु रिसीव्स एन एन्युटी इज कॉल्ड एज एन्युटेंट। इशूअर मतलब क्या, इशूअर मतलब क्या, अ कंपनी यूजुअली एन इंश्योरेंस कंपनी दैट इशूज एन एन्युटी, मतलब वो स्कीम लेकर आ रही है। ओनर मतलब क्या, एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट बाइज एन एन्युटी फ्रॉम द इशूअर ऑफ द एन्युटी एंड मेक्स कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी। अब बेनिफिशियरी मतलब क्या, जिसको भी इससे बेनिफिट होता रहेगा। तो अ पर्सन हु रिसीव्स डेथ बेनिफिट फ्रॉम एन्युटी एट द डेथ ऑफ द एन्युटेंट, मतलब जो भी पैसा भर रहा था उसके मरने के बाद जिसको भी पैसे मिलने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी बोलते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है पहले नोट्स में। पहले हेडिंग लिखो एन्युटी और डेफिनेशन, एक मिनट, पहले हेडिंग लिखो एन्युटी, उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू लिखना है बेटा। पहले हेडिंग लिख के लो और ये वाला फॉर्मूला लिख के लो। लिसन, हेडिंग लिख के ले और ये फॉर्मूला लिख के ले, बस इतना कर फिलहाल। और ये फ्यूचर वैल्यू है और ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। आई का वैल्यू भी तुमको इधर लिख लेना है। एन्युटी का सिंपल मीनिंग यही है कि एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल पेमेंट करना या फिर रिसीव आना, मिलना। ओके, एन्युटी हम लोग फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जाती है पैसे की। इतना लिखकर हो गया ये फॉर्मूला।
फिर अभी आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, एन्युइटी का डेफिनेशन लिखना है बेटा। एन एन्युइटी इज सीरीज ऑफ पेमेंट एट फिक्स इंटरवल guaranteed for a fixed number of year or the lifetime of one or more individuals। यहाँ तक लिखना है। ये डेफिनेशन लिख के लो फटाफट। नहीं, सिर्फ इतना जितना मार्क किया उतना ही। बेटा ये जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है, सिर्फ 4 फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। बेटा तुम लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज लिखना है। एन्युटेंट मतलब क्या, अ पर्सन हु रिसीव्स एन एन्युटी इज कॉल्ड एज एन्युटेंट। इशूअर का मतलब, ओनर का मतलब, बेनिफिशियरी का मतलब। ठीक है, समझ जाएगा क्या तुम लोग को, तो मैं नहीं लिखने बोलता है, एक बार रीड कर देना ये। ठीक है, हाँ इसको एक बार रीड कर देना। अब एन्युटेंट मतलब, हाँ एन्युटेंट मतलब अ पर्सन हु रिसीव्स एन एन्युटी इज कॉल्ड एन्युटेंट, मतलब जिसको भी पैसे मिलने वाले। वो बेनिफिशियरी और एन्युटेंट का मीनिंग यहाँ पर सेम हो रहा है। अ पर्सन हु रिसीव्स एन एन्युटी इज कॉल्ड एन द एन्युटेंट। और बेनिफिशियरी का मतलब क्या है, उस पर्सन के मरने के बाद जो भी एन्युटेंट है उसको पैसे मिल रहे, उसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। ठीक है, इशूअर मतलब कंपनी जो इशू कर रही है, ओनर मतलब जो भी एन्युटी धीरे धीरे जमा कर रहा है, भर रहा है, उसको हम ओनर बोलते हैं, जो एन्युटी बाय कर रहा है। एन्युटी के अभी चलो चालू कर देते हैं, वो उसके लिए वेट करेंगे तो टाइम हो जाएगा। अब 2 फेसेस ऑफ एन एन्युटी होते हैं बेटा। तो एन्युटी के 2 फेसेस क्या होते हैं, एक तो एक्यूमुलेशन फेस होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है। तुम लोगों को पता है करके पेंशन कैसे मिलती है? पेंशन एक्यूमुलेट होता है पहले। कैसे एक्यूमुलेट होता है? सपोज मेरी सैलरी 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये में से एक एग्जांपल लेता हूँ, 2,000 रुपये हर साल हर महीने मेरे अकाउंट से कटेंगे और मेरे पेंशन फंड में जाएंगे। ओके, मेरे पेंशन फंड में जाएंगे। अब ये पेंशन फंड एक्यूमुलेट होकर बड़ा हो जाएगा काफी धीरे धीरे। ठीक है, फिर इसके बाद जब मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा तो मुझे यही अमाउंट में से धीरे धीरे छोटा छोटा चंक मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, 2 फेसेस। पहले फेस में हमने क्या किया, पैसों को जमा किया, और दूसरे फेस में हमने क्या किया, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेस होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है। सो एक बार रीड कर लेते हैं। एक्यूमुलेशन फेस मतलब क्या, द एक्यूमुलेशन और इन्वेस्टमेंट फेस इज द टाइम पीरियड व्हेन मनी इज एडेड टू द एन्युटी। एन एन्युटी कैन बी परचेस्ड इन वन सिंगल लम सम, मतलब तुम एक बार में ही पैसे भर दो तो भी चलेगा, और अ सिंगल प्रीमियम एन्युटी, और बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट पीरियोडिकली ओवर टाइम। या तो तुम मंथली करो, हाफ ईयरली करो, 6 मंथली करो, क्वार्टरली करो, चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी सेम होता है बेटा। तुमको चाहे वो पैसा एक साथ मिल जाएगा, चाहे वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, चाहे वो पैसा क्वार्टरली मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है, या साल में एक बार तुमको मिल जाएगा वो पैसे जमा होने के बाद। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन्युटी, एन्युटी सर्टन, कंटीजेंट एन्युटी और परपेचुअल एन्युटी भी देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ एन्युटी में 3 टाइप्स है। एन एन्युटी सर्टन इज इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट फॉर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम टू अ पर्सन और टू द पर्सन बेनिफिशियरी। बेटा यहाँ पर लिखो हेडिंग में टाइप्स ऑफ एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी लिखो। बेटा मैं ना फिलअप्स के लिए लिखा रहा हूँ, सम्स अलग उसके फॉर्मूलेज होते हैं बेटा। एन्युटी, टाइप्स ऑफ एन्युटी में लिखो एन्युटी सर्टन। एन एन्युटी सर्टन इज इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट फॉर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम
टू अ पर्सन टू द पर्सन्स बेनिफिशियरी। ये एक तुम लोगों को इसका डेफिनेशन लिख के लेना है। अब एन्युइटी सर्टन मतलब क्या है? इट इज इन्वेस्टमेंट इन रिटायरमेंट इनकम ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, द एन्युइटी मे ऑल्सो बी टेकन एज लमसम बिकॉज इट हैज़ अ सेट ऑफ एक्सपायरेशन डेट। एन एन्युइटी सर्टन जनरली पेज अ हायर रेट ऑफ रिटर्न देन लाइफ टाइम एन्युइटी। मतलब देख बेटा, पेंशन एक ना एक दिन रुक ही जानी है। ओके, मतलब अगर वो पर्सन डेथ हो गया तो उसकी पेंशन रुक जाएगी, उसकी वाइफ का डेथ हो गया तो उसकी पेंशन रुक जाएगी। एन्युइटी सर्टन ना एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, एक फिक्स टाइम के लिए रहता है, जैसे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया या 15 साल हो गया। अब कंटिंजेंट एन्युइटी मतलब क्या? कंटिंजेंट एन्युइटी मतलब क्या? जब तक बेनिफिशियरी रहेगा ना तब तक तेरे को एन्युइटी मिलती रहेगी। जैसे पति के बाद वाइफ, वाइफ के बाद बच्चा, तब तक ही चलता रहेगा ये। ओके, और यहाँ पर कंटिंजेंट एन्युइटी इज अ फॉर्म ऑफ एन्युइटी कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स पेमेंट एट द टाइम व्हेन द नेम्ड कंटिंजेंस अकर्स। फॉर इंस्टेंट, जैसे ही वो चीज अकर हो जाती है, एग्जाम्पल अगर डेथ हो गया किसी का, one of spouse, the surviving spouse will begin to receive monthly payment। बेटा कंटिंजेंट एन्युइटी का डेफिनेशन लिख लो। यहां तक लिखना है आपको इसका डेफिनेशन। एन्युइटी सर्टन मतलब हम लोग ने देखा कि एक फिक्स्ड टाइम तक ही अपने को पैसे मिलते हैं। कंटिंजेंट एन्युइटी मतलब क्या? एक कंडीशन रहती है, जैसे कि किसी का डेथ हो गया तो फिर ही वो चालू होगा। हाँ, डेथ के बाद। कंटिंजेंट एन्युइटी मतलब क्या? वो एक इंसिडेंट अकर होने के बाद ही तेरे को पैसा मिलेगा। ओके, जैसे कि टर्म प्लान हो जाता है, जनरली टर्म प्लान एक इंसिडेंस अकर होने के बाद ही मिलता है। फिर अलग अलग इंश्योरेंसेस हो गए। और परपिचुइटी एन्युइटी मतलब क्या? परपिचुइटी मतलब उसको पैसे मिलते ही रहेंगे इनफाइनाइटली। लेकिन अब इनफाइनाइटली कितना साल? ज्यादा से ज्यादा 100 और 200 साल फ्रॉम नाउ, मतलब उसको 100-200 साल के लिए पैसे मिलते ही रहेंगे। एक टाइम आएगा जहां पर पैसे का वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ, यहाँ पर परपिचुइटी एन्युइटी का डेफिनेशन लिखो। अ परपिचुइटी एन्युइटी इज ऑल्सो कॉल्ड परपिचुइटी प्रोमिसेस टू पे अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू इट्स ओनर फॉर एवर। ये पैसा फॉर एवर मिलता है बेटा। दो अ परपिचुइटी में प्रोमिसेस टू पे यू फॉर एवर, इट्स वैल्यू इजंट इनफाइनाइट। द बल्क ऑफ वैल्यू ऑफ परपिचुइटी कम्स फ्रॉम द पेमेंट दैट यू रिसीव इन द नियर फ्यूचर rather than those you might receive 100 year or even 200 year from now। ये सब फिलअप्स में आएगा जितना जितना हम लोग मार्क कर रहे हैं। ओके, लिख के हो गया क्या ये? नाउ देखो यहाँ पर अब हम लोग एन्युइटी देखेंगे। एन्युइटी में 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है इमीडिएट एन्युइटी और ऑर्डिनरी एन्युइटी। इसको इमीडिएट भी बोलते हैं, हाँ वो बता रहा हूँ मैं, इमीडिएट एन्युइटी और ऑर्डिनरी एन्युइटी। और उसके बाद होता है एन्युइटी ड्यू, और फिर होता है डिफर्ड एन्युइटी। बेटा एन्युइटी, इमीडिएट एन्युइटी मतलब क्या पता है क्या? अब यहाँ पर बेटा ध्यान दो, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अभी एक्चुअल में। ठीक है,
इमीडिएट एन्युटी मतलब क्या? जैसे कि रेंट, मुझे बताओ तुम लोग, रेंट जनरली कब पेमेंट होता है? मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड में? बट मोस्टली मंथ एंड में होता है। तो रेंट पेमेंट मतलब मंथ एंड, या फिर उसके बाद अगर तुम कोई चीज लोन पर लेते हो तो तुम पहले इंस्टॉलमेंट भरते हो या मंथ एंड में इंस्टॉलमेंट भरते हो? लोन, ईएमआई, ओके, ये सब कब पेमेंट होता है? पेमेंट इज मेड इन मंथ एंड, मंथ एंड बोलो, क्वार्टर एंड बोलो, ओके, या फिर हाफ ईयर एंड बोलो, या ईयरली एंड बोलो, जब भी, बट एंड में ही पेमेंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमीडिएट एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी, या तो रेगुलर एन्युटी भी बोलते हैं बेटा। जनरली पेमेंट ऐसे ही किया जाता है। अब एन्युटी ड्यू मतलब क्या? यहां पर बेटा पेमेंट ना तुरंत पेमेंट किया जाता है। पेमेंट इज मेड ऑन स्टार्ट ओनली। एग्जाम्पल, बेटा तुमको आरडी ओपन करनी है, मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, तो तुम बैंक में जाओगे और उसको बोलोगे देख मेरे को अगले महीने में आरडी ओपन करनी है, तो मैं अगले महीने में आऊंगा, मतलब अगले महीने मुझे आरडी ओपन करनी है और मुझे पेमेंट स्टार्ट करना है, मैं अगले महीने के 1 तारीख को स्टार्ट करूंगा पेमेंट। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? तो भाई तू उस दिन आना, बराबर। अगर मुझे अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको जाकर कि भाई मुझे मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, तो एक काम कर मेरा नाम लिख ले और आज से मेरा इंश्योरेंस स्टार्ट कर दे, मैं ईयर एंड में पैसा भर दूंगा। क्या ये सही है? मुझे तुरंत भरना पड़ेगा ना पैसा, तो मेरा इंश्योरेंस स्टार्ट होगा। ओके, वो भी 20-25 दिन बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आरडी का, इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है बेटा, आरडी हो गया, या फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस का एग्जाम्पल हो गया, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं इसको, हेल्थ इंश्योरेंस। ये सब पेमेंट तुरंत करना है। अब डेफर्ड एन्युटी क्या है? In this annuity contract, the payment of annuity starts after a deferred period or the attained by the annuitant of a specified age. तो यहाँ पर हम लिखते हैं specified age, एज के बाद पेमेंट। ठीक है, ये 3 पेमेंट्स होते हैं। अब ये तीनों में ना बेटा 2 टाइप होता है, एक तो होता है इसका फ्यूचर वैल्यू और एक होता है इसका प्रेजेंट वैल्यू। मतलब उस पेमेंट का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा और उस पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। सेम वे में यहाँ पर भी 2 टाइप होगा बेटा, यहाँ पर होगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हम लोग डेफर्ड एन्युटी के बारे में नहीं पढ़ने वाले। ये ट्री डायग्राम बना लो बेटा, फटाफट ये बना लो। ये रिलेशन है बिटवीन ए एंड पी। तुम बोलो ये प्रेजेंट वैल्यू का रिलेशन है या तो फ्यूचर वैल्यू का रिलेशन है। अभी ये जब मेन कंसेप्ट चालू हो गया तो ये भाग गई है। ठीक है, ये है इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट मतलब बेटा रेगुलर एन्युटी, और रेगुलर एन्युटी के फॉर्मूलेज हैं। ये है एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले, यहाँ पर आएंगे बेटा। ये फॉर्मूला ध्यान दे इधर, C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 है। एक्चुअल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला का ही पार्ट है बेटा, इधर ध्यान दे। ये हो गया। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है C अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। ठीक है, अब एन्युटी ड्यू में क्या करते हैं पता है क्या? यहाँ पर हम
मल्टीप्लाई कर देते हैं, नोट यहां पर मैं सीधा सेम फॉर्मूला होगा c अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 होगा। बेटा एन्युटी ड्यू में अपन शुरुआत में पेमेंट करते हैं ना, तो एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए यहां पर फॉर्मूले में क्या होगा पता है क्या, 1 प्लस आई एन्युटी के साथ ऐड हो जाता है। यहां पर भी सेम फॉर्मूला होगा, बस तुमको क्या करना होगा, 1 प्लस आई सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, माइनस एन आई। यहां पर भी सी के साथ तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस आई। सी एन्युटी है, यहां पर सी का मतलब होता है एन्युटी, मतलब जो पेमेंट तू हर बार करने वाला है, हफ्ता बोल सकता है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद रिलेशन ए एंड पी में क्या है, ए पी मतलब बेटा प्रेजेंट वैल्यू और ए मतलब फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को कभी कभी हम लोग ए भी बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को कभी कभी हम लोग पी भी बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू या तो पी बोलो, माइनस 1 अपॉन फ्यूचर वैल्यू या तो ए बोलो, ठीक है, इक्वल्स टू आई अपॉन सी। ये रिलेशन है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट और एन्युटी के बीच में। यहाँ पर क्या होगा पता है, तो मैं इधर P में यहाँ पर इसको P कर देता हूँ, इसको A कर देता हूँ, और यहाँ पे I और C कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन क्या होगा, पी वी। अब ये एन्युटी ड्यू है ना, तो इसको मैं यहाँ पर P1 लिख देता हूँ, इसको भी A1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको P2 लिख देता हूँ फॉर तुम्हारे रेफरेंस के लिए। माइनस 1 अपॉन A2 इक्वल्स टू आई अपॉन, बताओ मुझे C के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस आई हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, बस C के साथ तुम्हें क्या करना है, 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ऊपर और सेकंड वाला फॉर्मूला सेम है, ठीक है। C इज एन्युटी, I मतलब क्या, R अपॉन 100, ठीक है, I मतलब इंटरेस्ट। फिर उसके बाद N मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, बेटा ईयर्स में ही होगा ये हमेशा। फिर FV मतलब पता है और PV मतलब पता है तुमको, FV मतलब पता है और PV मतलब पता है, ठीक है। आप कहीं कहीं पे FV को A भी रीड करोगे और PV को P भी रीड कर सकते हो। ये लिख के ले लो, ये फॉर्मूला, ये सेट आना चाहिए, ये सेट आ गया तो पूरा चैप्टर इजीली हो जाता है। बेटा बहुत इजी है बेटा, C अपॉन आई सब जगह कॉमन है, ओके, C अपॉन आई सब जगह कॉमन है। पहले में 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू में क्या करना है, 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन है, ठीक है। सेम फॉर्मूला फॉर एन्युटी ड्यू भी है, बस वहां पर C के साथ 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर देना है। रिलेशन बिटवीन A एंड P में 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इक्वल्स टू I अपॉन C, एक ओके। फिर सेकेंड 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A इक्वल्स टू 1 अपॉन I अपॉन C। मुझे बताओ कि यहाँ पर बेटा ध्यान देना, यहाँ पर P माइनस A क्यों रहता है, मतलब पहले P फिर माइनस A क्यों रहता है। यहाँ पर फर्स्ट में P रहेगा और सेकंड में A रहेगा, ऐसा क्यों रहता है बेटा। P वाला जो नंबर रहता है ना, देख प्रेजेंट वैल्यू हमेशा अमाउंट से छोटा रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा अमाउंट से छोटा रहेगा नंबर्स में। अगर सपोज प्रेजेंट वैल्यू 9 है और अमाउंट 10 है, तो देख 1 अपॉन 9 बड़ा होगा 1 अपॉन 10 से, तो इसलिए हम लोग 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन A करते हैं, इज इक्वल्स टू I बाई C हो जाएगा। तो आपको मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि क्यों बाद में A आएगा और पहले P आएगा, ये याद रखने के लिए एक फॉर्मेशन। फॉर्मूला बाहर हो गया क्या बेटा, ये
c अपॉन i इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। एक बार फॉर्मूला बाहर कर लेना ये। अब इसके ऊपर एक सम सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट सम। एक्यूमुलेटेड, लेसन, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू होती है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू होती है, और एन्युइटी मतलब बेटा सी होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है, एन्युइटी मतलब सी होता है। फॉर 3 ईयर्स, एन 3 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आय बेटा 8% है ना, तो 8 अपॉन 100 मतलब क्या होगा, 0.08 हो जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली, बेटा इसके ऊपर मुझे और डिस्कशन करना है, लेकिन मैं फिलहाल एक ही सम ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का सारा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर बताया नहीं है कि इमीडिएट एन्युइटी है या फिर एन्युइटी ड्यू है। अगर बेटा तुमको कुछ बताया नहीं होगा तो हमें क्या लेना है, वी हैव टू सॉल्व द सम बाय एन्युइटी, इमीडिएट एन्युइटी ओनली। एन्युइटी ड्यू का फॉर्मूला कहीं पे यूज मत करना जब तक नहीं बताया। भले आरडी दिया होगा, भले तुम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया होगा, लेकिन अगर वहां पर तुमको एन्युइटी ड्यू का फॉर्मूला यूज करने नहीं बोला है तो यूज नहीं करना है। या तो ये बोलना होगा कि एट प्रेजेंट ही विल इन्वेस्ट, तो फिर एन्युइटी ड्यू का करना है फॉर्मूला। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है कि वो अभी से स्टार्ट कर रहा है तो भी आपको एन्युइटी ड्यू यूज करना है। नाउ यहाँ पर हम लोग को इसका आंसर निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो यहाँ पर c का वैल्यू कितना है, 800 है, i का वैल्यू कितना मिला, 0.08 इंटू, देख 1 प्लस आई करेगा तो कितना मिलेगा, 1.08 रेज टू n कितना दिया है, 3 माइनस 1। तो 800 को मैं इधर 8 कर देता हूँ इसको, 800 अपॉन 8 इंटू 100, 1.08 का वैल्यू कितना दिया है, 1.2597, हाँ माइनस 1, क्योंकि वो तू फाइंड नहीं कर सकता बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 8 वन जा ये 100 इंटू 100 रहेगा, इधर 1 माइनस करेगा 2.2597 मिलेगा, और इसको अगर तू 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, 2597। मतलब यहाँ पे तुझे आंसर मिलेगा 4 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2597। ओके, तो यहाँ पर तेरे 800 रुपये अगर तू एन्युइटी ऑफ ₹800, मतलब अगर हर साल तू 800 रुपये डाल रहा है, पहले साल 800 डाला, दूसरे साल 800 डाला, तीसरे साल 800 डाला, तो थर्ड ईयर एंड में तुझे कितना मिलेगा बेटा, 2597। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। ये लिख लो एक सम, फिर हम लोग लेक्चर स्टॉप कर देते हैं। 800 पहले साल, सेकेंड साल 800, थर्ड साल 800, टोटल कितना डाला तूने, 2400 रुपीज डाला, कितना रुपया मिला तुझे, हाँ तो रुकना ही पड़ेगा बेटा, ऐसे ही होता है पैसे। लिख के लो, ये जस्ट मैंने इधर ही सॉल्व कर दिया है। सोचो 8% इंटरेस्ट रेट पे, नॉर्मली बैंक कितना इंटरेस्ट देती है पता है, मतलब इससे भी कम। तुम अगर 800 रुपया हर साल डिपॉजिट करोगे तो तुमको इंटरेस्ट के इतना भी पैसा नहीं मिलेगा, रिक्शे के इतना भी पैसा नहीं मिलेगा। हो गया क्या लिख कर, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बाकी का कंसेप्ट।